एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो एक पिकनिक स्पॉट का है। उस वीडियो में बच्चे दिखाई देते हैं कि वो एक हुक्का है बीच में, उस हुक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वीडियो एक सोशल मीडिया पेज के ऊपर चली। इस वीडियो के सोशल मीडिया पेज के ऊपर चलने के बाद जब ये वीडियो वायरल हुई, इसको लेकर चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग ने फौरन चिट्ठी लिखी एसएचओ पुलिस स्टेशन वेरीनाग को और उन्हें ये कहा कि अल सरबत कॉन्वेंट स्कूल क्रंगसू अनंतनाग के खिलाफ फौरन एफआईआर लगाई जाए। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि एक वीडियो क्लिप जो है स्टूडेंट्स की, जिनको पिकनिक पर स्कूल ले गया था वेरीनाग 15 जून 2022 को, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो टोबैको ले रहे हैं। हालांकि वीडियो में हुक्का जरूर दिख रहा है, टोबैको ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ये इसकी पुष्टि हम लोग नहीं करते, लेकिन सीईओ अनंतनाग ने ये अपनी चिट्ठी में क्लेम किया है, तो हमें मानने में भी कोई हर्ज नहीं। इन द ओपन पार्क विच इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी नॉर्म्स, ओपन पार्क में वो ये सब कुछ कर रहे हैं जो ग्रॉस वायलेशन है एजुकेशन पॉलिसी और नॉर्म्स की। हुक्का छोटे बच्चे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 6ठी 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ओपन पार्क में ने, क्लासरूम में ने, सब जगह वो कानूनी तौर पे जुर्म है। एजुकेशन पॉलिसी और नॉर्म्स का ग्रॉस वायलेशन तो एक अलग बात है। इसीलिए इस सिलसिले में उन्होंने एसएचओ पुलिस स्टेशन वेरीनाग से ये कहा है कि आप इस मामले में एफआईआर स्कूल के खिलाफ जल्द से जल्द लॉन्च करें और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस दफ्तर के साथ शेयर करें। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसलिए दफ्तर के साथ शेयर करने के लिए कहा है ताकि स्कूल के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बनती हो वो भी की जा सके। मेरे साथ एडवोकेट अनिल सेठी हैं, क्रिमिनल मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। आइए इनसे समझते हैं कि जो सीईओ अनंतनाग ने किया है, कानून उसके बारे में क्या कहता है। सेठ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? क्या सीईओ अनंतनाग को ये ताकत है कि वो एक स्कूल के खिलाफ इस मामले में एफआईआर लगवाएं, और दूसरा, क्या स्कूल के खिलाफ एफआईआर बनती है? Sir, see, the proposition put across by you has two facets. Number one, the role of the CEO, Chief Education Officer, who is under whose control the overall functioning of the school takes place in a particular district. Secondly, the role of the school authorities in allowing the children to smoke under their very nose. ठीक. So far as first question is concerned, I say that the action done by the CEO is perfectly in consonance with law. As a law-abiding citizen under CRPC, it becomes the duty of all citizens in whose presence, in front of whom any offence takes place, to report it to the police. And duty of the CEO, Chief Education Officer, becomes all the more onerous because he has to take charge of, and he is supposed to remain in control of all the education standards in his jurisdiction. Number two becomes the culpability of the school. I and you or anybody for that matter as a parent, when we hand over the custody of our child for study purposes to his school authorities, there is a hidden tacit understanding between us, the parents, and the school authorities that the children will be insulated and saved from vices and evils of the societies. Right? Now, when we hand over the child to the school authorities and school authorities prove to be careless enough, careless, negligent, and in this case I would say criminally negligent, to the extent of allowing the children to smoke, that too in public place, which is an offence under the COTPA and the rules framed under 2008. Therefore, the liability of the school, the culpability of the school is very clear. School should be proceeded against and should be prosecuted. जैसे आपने कहा स्कूल शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, यानी आपका साफ तौर पर ये कहना है कि स्कूल वालों की जिम्मेदारी बनती है, साफ तौर पर उनकी गलती नजर आती है और क्रिमिनल लायबिलिटी उनकी बनती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे सेठ साहब ये बताइएगा कि अगर आप उस वीडियो को देखें, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि बच्चे उस हुक्का को उठाते हैं, जो ही वो देख रहे हैं कोई वीडियो बना रहा है, फौरन उसको अपने बैग में डाल देते हैं। जब वो हुक्के को बैग में डाल रहे हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि या तो ये चोरी छुपे उस हुक्के को लेकर वहां आए हैं, या कोई देख रहा है, या कोई वहां पर पहुंचा है, तब जाकर वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एक पिकनिक स्पॉट पर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है टीचर्स के साथ कि बच्चा कहां पर क्या कर रहा है, उस पर भी वो नजर रखें? Right. See, no, hookah is not something to be carried along on a picnic by children. So there is something fishy
which needs investigation, and a good investigator will find out as to what was the role of the children in that, carrying hookah along with them. और ये हैं भी बेचारे छोटे बच्चे हैं, 6th-7th क्लास के बच्चे हैं. That is, that is where the role of the school becomes all the more crucial and prominent, because school authorities will have to explain what was that hookah doing in a school picnic, ठीक. and why were those students carrying that hookah, and why were they trying to hide it after they were caught on camera. ठीक. जैसे आपने कहा कि वो उसको छुपा क्यों रहे थे जब कैमरे पर वो पकड़े गए, ये भी स्कूल अथॉरिटीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. लेकिन सेठ साहब, आपसे ये भी समझना चाहूंगा, स्कूल के खिलाफ एफआईआर बनती है या जो लोग इनको पिकनिक पर लेकर टीचर गए थे उनके खिलाफ एफआईआर बनती है? That is same thing. School teachers, I mean, we can't differentiate between the two. When school hands over the custody of the children to a particular teacher or teachers, the liability is the same as that of an individual. So school authorities should be proceeded against. I am of the firm view that the action taken by the CEO is very well in accordance with law, and he was well within his jurisdiction to ask the CEO, the SHO, to book the school authorities. तो अभी आपको लगता है कि इस मामले में फौरन एफआईआर लगनी चाहिए और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और मान लीजिए गिल्टी निकल आते हैं टीचर्स, क्या कोई प्रावधान ऐसा भी है कि स्कूल की जो रिकग्निशन है, क्योंकि मेरी बात जो है डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से हुई, इन्होंने भी कुछ बातें कही, वो ये कह रहे हैं कि स्कूल को जो डी रिकग्नाइज क्यों न किया जाए अगर स्कूल में इस तरह की हरकतें हो रही हैं और स्कूल इन चीजों का ख्याल नहीं रख रहा. You can't say, sir, that individual teachers have been doing it on their own. Once they are drawing salary, once they are attached with a particular school, once the children are entrusted to them by the school authorities, so it becomes the responsibility of the school authorities to make sure that the welfare of the children is taken care of. I think very strict action is required against the school authorities, and de-recognition or any other stringent form of punishment. हुक्का को लेकर सेठ साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि हुक्का को लेकर अगर आप जम्मू में भी देखेंगे बहुत सारी जगहों पर जब आप जाते हैं तो हुक्का वहाँ पर अवेलेबल आपको मिलता है, और कई बार तो वहां पर आपको ये कहा जाता है कि नहीं, इसको स्मोक करना कोई नुकसानदेह नहीं है, कि उसमें टोबैको इस्तेमाल नहीं होता. लेकिन हमने कुछ डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा नहीं, इसमें भी टोबैको इस्तेमाल होता है. इट इज ऑल्सो एज डेंजरस एज सिगरेट. If tobacco is an ingredient of a hookah, then under the provisions of COTPA Act of 2008 and the rules framed thereunder, it is an offence. And smoking hookah at a public place like a hotel or a lawn of a hotel or any other bar or restaurant, it is offence. It is an offence. It is an offence. अब मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को जब हम देखते हैं उसमें भी प्रावधान है, सेक्शन 31 है, जिस सेक्शन 31 में ये कहा गया है कि कोई किसी को अगर हुक्का दे रहा, सिगरेट दे रहा है, टोबैको का प्रोडक्ट दे रहा है बच्चे को या फैसिलिटेट कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर आप जो कह रहे हैं वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला बनता है या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी मामला बन सकता है? Juvenile Justice Act is for the protection of the children, small children, not for the protection of people who instigate or who propagate criminality amongst the children. Okay. No, Juvenile Justice Act will have no application in this case. तो इस केस में कौन सा कानून जो इनके ऊपर लागू होगा जिसके तहत इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, क्योंकि एसएचओ के पास तो एप्लीकेशन चली गई है सीओ अनंतनाग की? It is a COTPA Act of Control of Tobacco Products, Advertisement and Prohibition of Smoking in Public Places Act, and the rules framed 2008 and the rules framed thereunder. अच्छा, ये उसके तहत है. तो आप मतलब सीईओ को शाबाश देते हैं इस बात पर कि उन्होंने फौरन इस मामले में जो है संज्ञान. I laud the CEO who has taken such a bold action and should be applauded for all times to come. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने एडवोकेट अनिल सेठी से साफ तौर पर सुन लिया. इनका ये कहना है इस मामले में जो सीईओ अनंतनाग ने एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही है. उन्होंने जो ये किया है मैं उनको शाबाश देता हूं, और इस तरह के मामले जहां पर भी बनते हैं इन मामलों का फौरन संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी